वेलकम। आज हम लोग फिर से वही चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं जो हमारा पिछला लेक्चर आया था, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के ऊपर। क्लियर है? हम लोग जो पहले 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, ठीक है, उसी के आगे कुछ और क्वेश्चन हम आज देखेंगे, उसी पर हम बात करेंगे और उसी के थ्रू हम चैप्टर के कंसेप्ट को पूरा समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? दूसरा कि आपने पहला अगर लेक्चर देखा होगा तो बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है, बहुत सारे व्यूज़ है उसके अंदर, लेकिन सर कमेंट्स बहुत कम है। देखो सर क्या होता है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो। क्यों? अगर देखो पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे नहीं तो चैप्टर कैसे समझ में आएगा? देखो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि कोई भी अगर वीडियो देखना है ना तो पूरा एंड तक देखो वीडियो को, तभी चीज़ें समझ में आएगी। दूसरा, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। क्लियर है? और मैं दूसरा, ये जो चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ उसके पूरे कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमारा चैप्टर का समझने का कंसेप्ट है, क्लियर है, वो अगर आपको क्लियर हो ना तो सर आप प्रैक्टिस अपने आप कर लोगे। प्रैक्टिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, और एग्जाम में भी जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। क्यों होता नहीं है पता है? वो चैप्टर का कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं होता। तो चैप्टर के कंसेप्ट पर ही मैं काम करना चाहता हूँ, बाकी प्रैक्टिस अपने आप खुद हो जाएगी। क्लियर है? आइए हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर टाइम बात नहीं ना करते, हम लोग सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे और चैप्टर को बहुत सी अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये है कि देखो मैं क्वेश्चन यहाँ मेरे पास पैम्पलेट में यहाँ से पढ़ता हूँ, आप स्लाइड पे देखो, यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप क्वेश्चन यहाँ से रीड करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप 2 मिनट का पॉज लेके, ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, पहले आप क्वेश्चंस को देख लीजिए कि क्या क्वेश्चंस है, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस नहीं भी होंगे, कोई टेंशन नहीं है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप 2 मिनट का पॉज लेके आप कंप्लीटली क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। आइए पहले हम लोग बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P and Q is 7:4 respectively. The ratio between the P's age 6 years ago and Q's age 6 years hence is 1:1. चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे P and Q, अब मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये है प्रेजेंट, ठीक है। तो उसका जो रेशियो है वो है 7:4। उसके बाद लिखा है द रेशियो बिटवीन द P's एज 6 years ago। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 years ago और यहाँ पे लिखूंगा 6 years hence। क्लियर? तो P और Q 6 years ago and 6 years hence is 1:1, यानी ये जो रेशियो दिया है वो 1:1 का दिया हुआ है। जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है? 1:1 का रेशियो दिया है और आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द P's एज 6 years hence and Q's एज 6 years ago। Q's एज 6 years ago and P's एज 6 years hence, इसका रेशियो पूछा हुआ है। बोलो समझ में आ रहा है? आइए पहले क्वेश्चन को मन में ऐसे देखते हैं कि हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो ये 7 है तो मैं इसको 7x, ये 4 है तो मैं इसको 4x मान लेता हूँ। अब मैं 7x से अगर मैं एगो, कहने का मतलब 6 साल पहले चला जाऊँ तो सीधी सी बात है 7x - 6 हो जाएगा। बोलो यस यारो? तो ये हो जाएगा आपका 7x - 6। देखो यहाँ लिख ही देता हूँ तब समझ में आ जाएगा। क्लियर? और इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 4x + 6। अब ये दोनों इक्वल है तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 7x - 6 इज इक्वल टू 4x + 6। सॉल्व करते हैं इसको फटाफट, देखो जल्दी क्या हो जाएगा, 3x - 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। जल्दी बोलो, आया समझ में? अब इसके वैल्यू यहाँ पे अगर रखेंगे हम लोग 7 × 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 × 4 तो हो जाएगा 28 और 4 × 4 तो हो जाएगा आपका 16। आ रहा है समझ में? दूसरा कि 16 में मुझे ऐड भी तो करना
सॉरी यहाँ से ये नहीं पूछा, ये पूछा है। तो 16 में मुझे माइनस करना है कितना, 6 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पे 28 है, तो 28 में मुझे 6 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा आपका 34। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 34:7 10, यानी हो जाएगा आपका 17:5। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन सर इतना भी तो करना पड़ेगा ना आपको। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को अगर मन में तुरंत सोच लेना है, मन में अगर मुझे क्वेश्चंस को तुरंत सोच लेना है, तो मैं एग्जाम के अंदर आए क्वेश्चन तो कैसे बनाऊंगा। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आज कोई दो व्यक्ति के बीच में अगर एज का डिफरेंस 10 साल है, तो आज से कुछ साल पहले भी 10 साल का ही होगा और आज से कुछ साल के बाद भी 10 साल का ही होगा। डिफरेंस आर नेवर अफेक्टेड, डिफरेंस कभी भी अफेक्ट नहीं करता। सो कहने का मतलब है यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, तो 7 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, रेशियो का डिफरेंस कितना होगा, 3 यूनिट्स होगा। जल्दी बोलिए, मैं दूसरा मेथड की बात कर रहा हूँ, 3 यूनिट्स होगा। क्लियर। दूसरा, ईयर का डिफरेंस कितना है, प्रेजेंट से 6 साल पहले, प्रेजेंट के 6 साल बाद, तो ईयर का डिफरेंस कितना होगा, 12 साल। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू अगर 12 ईयर्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 ईयर्स नहीं होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 16 हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ मैं बात करता हूँ 16, 18 + 26 और 16 - 6, ये हो जाएगा आपका 34 और ये हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा आपका 7:5। ये भी तो आंसर है, ये भी तो आंसर है। लेकिन सर देखो मैंने आपको पहले बताया ना, ये तो मन में भी कर सकते हैं हम लोग। ये सब इक्वेशन लेके आओ, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, ये सारी चीज़ें इसको मन में भी तुरंत कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और हम लोग क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस तरह से है। इन अ सर्टेन स्कूल 20% of the students are below 8 years of age. The number of students above 8 years of age is 2/3 of the number of students of 8 years age, which is 48. What is the total number of students in a school? क्वेश्चन समझ में आया? बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो स्कूल के अंदर 3 टाइप के बच्चे हैं, मीन्स 8 ईयर्स एज वाले भी है, 8 ईयर्स अबोव भी है और 8 ईयर्स बिलो भी है। यस या नो। फिर आगे क्वेश्चन में ये लिखा है कि 8 ईयर्स अबोव एज यानी 8 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे वो 2/3 है। किससे? जो 8 साल वाले बच्चे हैं उससे। एग्जैक्ट 8 ईयर्स वाले जो स्टूडेंट्स है ना, 8 ईयर्स की एज वाले जो स्टूडेंट है ना, उससे उसका 2/3 है। मैंने आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में शायद डिस्कस किया होगा। देखो 2/3 का मतलब किधर है, ये 2 पार्ट है, ये 3rd पार्ट है। इसको आप सुला दो, 3 उधर 2 इधर, 3 उधर 2 इधर। समझ में आ रहा है। और दूसरी एक बात मैंने बताई थी, ये ऑलवेज बेस होता है। क्या होता है? बेस। और ये ऑलवेज क्या होता है? रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। यानी 3 का ही रिजल्ट होता है, यानी ये आपका 100% होता है। देखो मैं और एक अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। मान लो मैं लिखता हूँ 1/4। हाँ 1/4, ये क्या होगा? मैंने बोला आपको बोला ये बेस होगा, ये क्या होगा? आपका रिजल्ट होगा। यानी बेस का मतलब जो 100% है और उसी का ये आपका 25% होगा। समझ में आ रहा है। सो कहने का मतलब 100 का ही 25% क्या होता है? 4 होता है। यानी 4 का 25% क्या होता है? 1 होता है। तो कहने का मतलब ऑलवेज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है
वो ऑलवेज टेकन एज 100%। आपको 100% ही लेना है और वही बेस होगा, और ऊपर वाला वैल्यू ऑलवेज रिजल्ट होगा, याद रखो इस बात को। नेक्स्ट, अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखो ये एक क्वेश्चन में कुछ मैं इस तरह से बताना चाहता हूँ कि ये आपके होंगे 8 इयर्स बिलो, ये हो गए आपके 8 साल उम्र वाले बच्चे, और ये हो गए आपके 8 इयर्स अबोव। क्लियर? ये 20% है, तो सर ये वाला पूरा भाग, ये वाला पूरा भाग 80% होगा। 80% होगा, बोलो यस या नो। दूसरा 8 इयर्स अबोव जो है वो 2/3 है 8 इयर्स एज वाले स्टूडेंट से। ठीक है, तो मैंने बोला ना 2/3 है, तो ये 3 होगा, तो ये 2 होगा, क्योंकि 3 का ही 2/3 कितना होता है। कहने का मतलब है ये 3 होगा तो ये 2 होगा, और क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो 3 यूनिट्स है वो 48 है, तो 1 यूनिट कितना होगा 16 होगा, तो 2 यूनिट कितना होगा 32 होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे एक 16 यहाँ पे लिखता हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16 है, 1 यूनिट की अगर वैल्यू 16 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 32 होगी। क्लियर? और 3 यूनिट्स की वैल्यू तो आपको 48 दी हुई है। सर ये कितना हो जाएगा टोटल 80 बच्चे नहीं हो जाएंगे? कहने का मतलब ये 80 है। अरे सर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 80% अगर 80 है तो 100% 100 हो गए आंसर। यानी स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट्स होंगे। आया समझ में? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन हो जाए। लेकिन क्वेश्चन मन में फ्रेम होगा तब होगा, मन में फ्रेम होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर चीज़ों को समझना होगा और मन में फ्रेम करना होगा, तभी जाके चीज़ें अपने आप सॉल्व होगी। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलो, अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी आसान सा क्वेश्चन है। जय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय एंड हाफ एज ओल्ड एज अजय। ठीक है, ये हो गया जय, ये हो गया विजय, ये हो गया अजय। जय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अजय एंड हाफ एज ओल्ड एज विजय, यानी इसका ट्वाइस है और इसका हाफ है। ये दोनों बात इसी के लिए है, समझ में आ रहा है? तो सपोज मैं अगर इसको 2 मान लेता हूं, चलो, या 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो। इसका ट्वाइस तो बोलोगे ये 4 होगा, समझ में आ रहा है? और इसका हाफ तो ये 2 होगा। क्वेश्चन में यही है ना। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो। जय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय, जय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय एंड हाफ, सॉरी ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे ट्वाइस है और यहाँ पे हाफ है। हाँ, यहाँ पे हाफ है, ठीक है। तो इसको 2 मान लिया तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो इसका ये ट्वाइस है। देखो इसका ये ट्वाइस है तो इसका ये आधा होगा, समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। लेकिन ये सब पसंद नहीं है सर, ये क्यों पॉइंट में हम लोग लाए? तो वैल्यू ऐसी लो जो पॉइंट में ना आए। देखो फिर से बताता हूँ आपको, तो मैं इसको मान लो 4 मान लेता हूँ। इवन नंबर्स को मानो क्योंकि ईजिली हाफ हो जाता है। इवन नंबर्स को आप यहाँ एज्यूम करोगे तो ईजिली हाफ हो जाएगा। इसका हाफ ये है और इसका ये ट्वाइस है, इसका ये ट्वाइस है, तो इसका ये हाफ होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर? दूसरा आगे लिखा है इफ द सम ऑफ द अजयस एंड विजयस इज 85, इनका सम, अब इसको 4x लो, x लो, या फिर 4 यूनिट, 1 यूनिट, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 85 किया दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है
1 यूनिट अगर 17 को कर रहा है तो 2 यूनिट किसको करेगा, 2 यूनिट किसको करेगा, 24 ईयर्स को करेगा। आंसर कहने का मतलब जय की एज कितनी होगी, 34 ईयर्स। क्वेश्चन में यही पूछा है, जय की एज कितनी होगी, तो 34 ईयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अ मैन्स एज इज 125% ऑफ व्हाट 10 ईयर्स एगो, ओके, बट 83.33% of what will be after 10 years, what is his present age। देखो यहाँ पे मैं पहले तो प्रेजेंट ले लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 साल वाला के बाद वाला और 10 साल से पहले वाला इनकी बात की है। पहला है मैन्स एज 125%, इट वॉज 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले उसकी जो भी एज थी उससे आज उसकी एज 125% है, यानी ये 125% है, ये 125% है, तो ये 100% होगा। बोलो यस या नो। दूसरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो 10 साल के बाद जो एज होगी, 10 साल के बाद जो एज होगी उससे आज उसकी एज 83 1/3% है, तो 10 साल के बाद 100% होगी। ये क्वेश्चन है, बोलो समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। चलो यहाँ से मैंने आपको बताया व्हाट इज 25%, 1/4, ये आपका ऑलवेज 100% होता है, और ये 100% का ही तो 25% 1 होता है। बोलो यस या नो। और 125 मुझे लाना है, यहाँ कितना लाना है, 125, तो ये 100 में प्लस भी तो होगा, यानी 125% होगा, तो 100 में प्लस होगा तो 4 में 1 प्लस करोगे तो 5 मिलेगा, यानी 125% की वैल्यू कितनी होगी, 5। कितनी होगी, 5। किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। 4 ऑलवेज डिनोमिनेटर में होगा, यानी ये अगर मेरा 5 है, फिर से बताता हूँ, ये अगर 5 है तो ये 4 है, तो ये कितना होगा, 1, क्योंकि 4 5 माइनस 1 4, और 4 का ही 25% 100, और ये वाला कितना है, ये वाला तो आपका 25% है। बोलो यस या नो। दूसरा, इनके एज का डिफरेंस कितना है, 10 इयर्स। तो यहाँ से तो क्वेश्चन साफ साफ नज़र में आ रहा है कि 10 इयर्स की वैल्यू 1 है, या फिर ऐसे नहीं लिखते, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 साल है, मुझे यहाँ 5 यूनिट चाहिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 साल नहीं होगी, यानी आंसर कितना होगा, 50 इयर्स। ये आपका सही आंसर होगा। आया समझ में। अब यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो 100 से 83, देखो 100 से 125 गए, यानी 25% बढ़े। 100 से 83 कितना कम हुआ, सर इतना कम हुआ, 16 2/3% कम हुआ। कितना कम हुआ, 16 2/3 को क्या बोलते हैं, 1/6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1/6, यानी ये आपका 100% होगा, तो उसी का ये 16 2/3% होगा आपका 1। समझ में आ रहा है। और इसी को कम करना है, उसको क्या करना है, कम करना है, क्योंकि 100 से ये आ गया ना, कम होगा ना। तो ये आपका अगर 6 है तो यहाँ से इसको कम करोगे तो 5 मिलेगा। क्लियर है। 6 - 1 कितना होगा, 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। कितना कम हुआ, 1 की वैल्यू कितनी है, 16 2/3 है। समझ में आ रहा है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है। यहाँ भी डिफरेंस तो कितना है, डिफरेंस तो 10 साल का ही है, डिफरेंस तो 10 साल का ही है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50। अगेन आंसर 50, यानी यहाँ से सॉल्व करो या यहाँ से सॉल्व करो, आंसर 50 ईयर्स आएगा। दूसरा देखो परसेंटेज। अब कुछ बच्चे को जो फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो उनको ये सब चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी या फिर कम आ रही होगी। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो उसको। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है, ये जो परसेंटेज का जो चैप्टर है, उसको मैं आगे जाके जब चैप्टर लेके आऊँगा परसेंटेज का, उसमें चीज़ें क्लियर करूँगा।
और अभी तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन तो भी फिर भी समझ में नहीं आया हो आपको इस क्वेश्चन, आप ये कंसेप्ट, तो टेंशन मत लो, मैं आगे जब परसेंटेज चैप्टर कराऊंगा तब मैं आपको ये चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। दूसरा, परसेंटेज अरिथमेटिक की जान है। सुनो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये सब कुछ सीख भी लिया होगा पहले कहीं, या फिर कहीं ना कोई सर या टीचर से सीखा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर परसेंटेज को आपने पक्का कर लिया, ठीक है, फिर से आपने प्रैक्टिस की परसेंटेज को, तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कहते हैं ना अरिथमेटिक की रीढ़ की हड्डी है, बेस है। परसेंटेज अगर सीख लिया ना, चीज़ें बहुत आसान होगी। अरिथमेटिक की एक तरह से कह सकते हैं जान है, ये है परसेंटेज। क्लियर? हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, आगे इस चैप्टर में क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो यह है क्वेश्चन नंबर 5। प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ मनीष एंड टीना इज 240 इफ द ट्वाइस द एज ऑफ टीना इज मोर देन मनीष एज बाय 4 years। ओके, मनीष एंड टीना उनका प्रोडक्ट है 240 उसका प्रोडक्ट है, उनकी एज का प्रोडक्ट 240 है। उसके बाद लिखा है ट्वाइस द एज ऑफ टीना इज मोर देन मनीष बाय 4, यानी टीना की एज को मैं ट्वाइस करूं तो वो एज मनीष की जो एज होगी उससे 4 ज्यादा है, तो माइनस अगर मैं मनीष करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। अब पूछा है कि व्हाट इज द टीनास एज इन ईयर्स, तो बताइए टीना की एज क्या हुई, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, है ना, अपने तरीके से सॉल्व करूँ, जो हम लोग सोचते हैं नॉर्मली कि भाई मनीष इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई टीना, और मनीष की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं, तो क्योंकि टीना की एज पूछी है ना, तो टीना रहेगी ना, फिर मनीष की जगह वैल्यू रखेंगे। ऐसे 240 बाई टीना इज इक्वल टू 4, फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ टी होगा मल्टीप्लाई, यहाँ 1 होगा, और यहाँ फिर टी होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2t² माइनस 240 इज इक्वल टू 4t। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर लाएंगे। एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चंस है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चंस आपसे कुछ विशेष पूछ रहा है, आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप इसको सॉल्व करो। सर ये तो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी सॉल्व कर लेगा, है ना, बिल्कुल, यस या नो। 10वीं क्लास वाला जो बच्चा है वो भी ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेगा। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो सॉल्व कर लेगा क्योंकि उसके पास टाइम है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर आप इस क्वेश्चन को कौन से तरीके से सॉल्व करते हो और विद इन अ गिवन टाइम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर देते हो, वो काफ़ी मायने रखता है, उसी बात का इंपॉर्टेंट है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स पढ़ रहे हो आप लोग, है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ्स कुछ आपसे विशेष डिमांड कर रहा है कि आपके पास कौन सा सोचने का तरीका है जो सबसे बेस्ट है और कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ये तरीका होता है। नहीं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता है तो उस चीज़ें सॉल्व करते रहे, उससे मैथ्स थोड़ी ना आएगा। मैथ्स ये आएगा कि आप कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो, उसी को असली सही में मैथ्स को सॉल्व करना होता है। आया समझ में? तो हम ये नहीं करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग इस तरीके से तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मैं हटा लेता हूँ। चलो, हमारे पास 2 इक्वेशन है, क्लियर। मैं कुछ यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 20 years, ऑप्शन नंबर 10 years, बी ऑप्शन नंबर सी 12 years, ऑप्शन नंबर डी 15 years, और ऑप्शन नंबर ई नोट मीन्स नन ऑफ दिस। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे ना जो ऑप्शन से होंगे, लेकिन इसको सर सही कर देता हूं मैं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्या, इसको कि मनीष इज इक्वल टू 2t माइनस 4, मनीष को इधर लेके गया तो प्लस हो गया और 4 को अंदर लेके आया तो माइनस हो गया। क्लियर? m इज इक्वल टू 2t माइनस 4। अब मुझे टीना की एज चाहिए, इस वैल्यू को मैं यहाँ इसमें रख दूंगा, ठीक है।
मनीष की जगह पे मैं क्या करूँगा 2t माइनस 4 रख दूंगा, तो 2t माइनस 4 इन 2t इज इक्वल टू 240। अब बहुत आसान हो जाएगा, बस ऑप्शंस को लिख के रखते हैं, ऑप्शंस को लेके यहाँ रखते हैं, जहाँ होगा वहाँ होगा, जहाँ नहीं होगा वो आंसर नहीं होगा। आइए 20 को रखते हैं, मन में करते हैं ना सर। 2 इंटू 20 40 40, 40 माइनस 4 36 36 इंटू टी इज इक्वल टू 20, तो 36 इंटू 20 36 दूनी 36 2 जा 72 और 0 720 होगा, 240 से मैच नहीं हो रहा है, सो मेरा ये आंसर नहीं है। ये ले लेते हैं 2 इंटू 10 20 माइनस 4 16 इंटू 10 160 240 चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको लेते हैं 2 इंटू 12 24 माइनस 4 20 इंटू 12, अच्छा ये तो मिल गया देखो 240, यस आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया? तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मन में होता है सब कुछ, एक दो देखो जितना हो सके उतना कम पेन और पेपर का यूज़ करना है। हर जगह पे पेन पेपर लेके चले जाओगे आप तो क्वेश्चन फिर कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो दिया हुआ टाइम है उसमें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक क्वेश्चंस को मन में ही बनाइए। एक आध दो क्वेश्चन हाँ थोड़ा सा बहुत लिखना है तो थोड़ा सा रफ पेज आपको दिया जाएगा, उसमें आप लिखो। समझ में आ रही है मेरी बात? आइए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलो एन, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ आज का लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, और इसी के साथ ये आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ जो भी एवरेज का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं 60 to 70% आपको क्लियर हुआ होगा, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कौन से अप्रोच के साथ सॉल्व करना है वो भी समझ में आया होगा। दूसरा, आगे वाला जो वीडियो होगा, आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। दूसरा, इसके बाद में एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा, उस चैप्टर का नाम है एवरेज। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर एवरेज चैप्टर आएगा, तो एवरेज और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज इनके क्वेश्चंस साथ में आते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। क्लियर है? तो अगर वो एवरेज का जब आप पढ़ेंगे, देखो एवरेज चैप्टर जब मेरे पास पढ़ेंगे ना तो कुछ अलग ही वे में मिलेगा, कुछ अलग ही तरीका मिलेगा कि मन में कैसे करना है एवरेज, इस पे कमांड हासिल करनी है, मन में कैसे करना है विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, एवरेज कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। समझ में आ रही है बात? और उसी के साथ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के कुछ क्वेश्चंस मिक्स भी आते हैं, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आइए नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 year ago, देखो 1 साल पहले, एज नहीं लिखा यहाँ, थोड़ा करेक्शन है। 1 year ago मोनिका वॉज 4 times as old as her daughter कुसुम। तो मैं मोनिका की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे कुसुम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रेजेंट लिख देता हूँ, यहाँ 1 year ago, और यहाँ पे आगे कुछ लिखा होगा 6 year hence मोनिका's एज विल एक्सीड हर डॉटर एज बाई 9 years, यानी 6 year hence की बात है यहाँ पे, 6 years hence। ठीक है, मोनिका और कुसुम की एज का जो डिफरेंस है 9 साल है, यानी मोनिका की एज कुसुम से 9 साल ज़्यादा है। क्लियर? तो आज भी 9 साल होगी और 1 साल पहले भी 9 साल का ही डिफरेंस होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज कोई 2 पर्सन के बीच में, या कुछ साल पहले या कुछ साल बाद कोई 2 पर्सन के बीच में अगर एज का डिफरेंस है तो वो सेम ही रहेगा। डिफरेंस आर नेवर अफेक्टेड, इस बात को ध्यान में रखो बस। तो यहाँ 1 साल पहले उनकी एज का रेशियो दिया हुआ है 4:1। क्लियर? तो एज का रेशियो ये है, तो एज का रेशियो का डिफरेंस कितना होगा? 3। जल्दी बोलिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 12 साल होगी, ये 3 साल होगी। और पास्ट में है, प्रेजेंट में आ जाओ, +1 करेंगे तो 13 मिलेगा, +1 करेंगे तो 4 years मिलेगा, तो रेशियो 13:4। आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन। बस इतना ही तो पूछा है, देखो ना, प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका एंड हर डॉटर,
13:4। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आया समझ में। अब ये क्वेश्चन अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन को क्या आप लिखने की ज़रूरत है ना। डिफरेंस आर नेवर अफेक्टेड, यही इस क्वेश्चन का मेन लाइन है। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट यही है कि डिफरेंस आर नेवर अफेक्टेड। वो अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। आया समझ में। आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, मैंने पहला वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो ये बना, अभी आगे वाली भी वीडियो लेने वाला हूँ, ठीक है। आप लाइक्स और कमेंट्स कीजिए, उससे क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मिलता है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइक्स और कमेंट्स को देखते हैं, कमेंट्स को रीड करते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चंस वीडियो देखने की कोशिश करते हैं, उससे हिसाब से वीडियो देखते हैं, तो उनको भी क्या है ना, कुछ नई बातें देखने को मिलेगी। आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए होंगे या आपको जो भी लगा होगा आपने कमेंट्स के अंदर दिया होगा, तो उस हिसाब से क्या होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसको, फिर कुछ नए स्टूडेंट्स उसके साथ जुड़ते हैं, तो उनको भी ये चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। समझ में आ रही है बात। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे सारी चीज़ें लेके आऊँ। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनको आती है, उनको है ना थोड़े और प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी, तो उनके लिए एक सरप्राइज़ है जो मैं आने वाले वीडियो में ही उनके बारे में, सरप्राइज़ के बारे में बताऊंगा। और उनके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए सोचिए कि क्या हो सकता है, और तब तक के लिए ये चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। दूसरा कि अगर आपका चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो एकेडमिक अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास लेवल 1 एंड लेवल 3 की बुक होगी, उसके अंदर ये चैप्टर के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को आप देखिए, सॉल्व कीजिए, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स कीजिए, डाउट पूछिए। उस सारे डाउट को मैं एक साथ में लेके आपके लिए नया वीडियो बनाऊंगा और जल्दी ही मैं आपके सामने वापस आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, आपने बहुत शांति से सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।